जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जो एनटीपीसी 2018 में जो मैथ का सॉल्यूशन था उसे करवाया था। ये उसका पार्ट 2 है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो क्या दिया हुआ है हमें, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कार्य क्षमता वो कितना है, 3:4। ये ए की है और ये बी की, और ए उस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो कुल कार्य कैसा होगा, कुल कार्य जिसकी भी क्षमता दी हुई है उसके दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 दिन, यानी कि कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास 36 जूल। कुल कार्य 36 है। अब इसे किससे करवाना है, ये काम हमें बी से करवाना है। बी की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, 4। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36। तो ऑप्शन बी। इसका अगला वाला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिलता है। जो विजय उम्मीदवार है जिसने इलेक्शन जीता है उसे कितना मिलता है, कुल मत का 48%। और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत मिलते हैं, जो कुल मतों का 34% है। कुछ मत अमान्य है, तो विजय उम्मीदवार की विनिंग मार्जिन तथा अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो विजय उम्मीदवार है वो कितने मतों से जीता। तो टोटल जो अपने आप में 100% होता है, तो हमारे पास कितना है, टोटल जो वोट है वो 100% है, जिसमें क्या है विजय उम्मीदवार को 48% मिलते हैं। और जो 34% है, 34% कुल मतों का किसको मिलता है, इसके दूसरे वाले को मिलता है। अब 48 और 34 दोनों मिला के कितने हो गए, 8 4 12 का 2, यानी कि 82% हो गया। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी, अमान्य मतों वो हो गया आपका 28%, सॉरी 18% क्या हो गया, अमान्य मतों की संख्या होगी। अब हमें दिया हुआ है कि कितने मत हैं जिनसे मार्जिन से वो जीता। देखो हमें दिया हुआ है जो इसका विरोधी उम्मीदवार था उसे 6800 मत मिले थे, और यहां पर कितना उसे 34। तो 34% की वैल्यू कितनी है, 6800। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 68/34, 34 दूनी 68, यानी 1% की वैल्यू आ गई 200। अब वो कितने मार्जिन से जीता है, कितने मार्जिन से जीता है, 8 से 4 गए 4, और 4 से यानी कि 14% के मार्जिन से वो जीता है। 1% की वैल्यू 200 है, तो 14 की कितनी आएगी, 14 मल्टीप्लाई 200 बराबर 2800। तो 2800 के मार्जिन से वो जीता है। और उसके बाद अमान्य मतों की संख्या कितनी है, 18%। 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो अमान्य मत कितने होंगे, अमान्य मत 18 इंटू 200 बराबर 3600। तो विनिंग मार्जिन हमारा 2800 और अमान्य मतों की संख्या 36। तो ऑप्शन बी, इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, बी। देखो इस सीरीज का अगला वाला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत 16.8 वर्ष है। यानी कि दोनों को मिला के जो हमें औसत दिया है 16.8 वर्ष है, तथा लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों के अनुपात क्या होगा, यानी अलग अलग दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखो जब हमें दोनों को मिलाकर दिया हो और दोनों को अलग अलग भी दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे बॉयज का और एक तरफ गर्ल्स का। तो बॉयज का कितना दिया है हमें, 15.4, और गर्ल्स का कितना दिया है, 18.2, और टोटल मिला के कितना दिया है दोनों का, 16.8। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 18.2 से 16.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.4, और 16.8 से 15.4 घटेगा तो 1.4, 1.4 से 1.4 कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आ जाएगा, 1:1। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, 1:1, ऑप्शन बी। आइए इसके अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसका अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, p बराबर 2 + 0.2 डिवाइड ब्रैकेट 0.2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/2। ये p का मान है और q का मान ये वाला है। तो हमें क्या याद करना है, p/q का मान क्या होगा। तो देखो पहले इसे बोर्ड मास के अनुसार सोल्व करेंगे। पहले p को सोल्व कर लेते हैं। p बराबर कितना है, 2 + 0.2 डिवाइड, और ब्रैकेट है, ये सारा सोल्व करेंगे और डिवाइड में तो ये सब किसके आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई
2 और माइनस के 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0.2 से 0.2 कट गया, कितना बचा 2 प्लस 1/2 माइनस का 2 प्लस के 2 माइनस के 2 ये कट गया, तो p का मान कितना आ गया 1/2। सिमिलरली हम q को भी सोल्व करेंगे, कितना आएगा 2 माइनस 0.2 डिवाइड में ये वाला तो नीचे आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा अपने पास 1, 0.2 से 0.2 कट गया, 2 माइनस 1/2 माइनस का 1। अब देखो प्लस के 2 और माइनस का 1, तो कितना बचेगा प्लस का 1 माइनस के 1/2 प्लस का 1 माइनस का हाफ, तो कितना बचेगा प्लस का हाफ बचेगा। वैसे हम इसे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, 2 एलसीएम आएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी 2, 1 की इधर माइनस का 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में से आधा गया तो 1 बचा, क्यू का मान भी कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें फाइंड क्या करना है p/q, p का मान 1/2, q का मान 1/2, ये कितनी बार कट जाएगा एक बार, तो ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका अगला वाला क्वेश्चन है कि हरीश का मासिक वेतन 45,000 में 45,000 रुपए उसका मासिक वेतन है, जिसमें से 1/3 वो शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर व अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है और शेष वेतन का वह बचत करता है, तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए, बचत कितनी है। देखो तो वैसे तो हम निकालेंगे, अगर 45,000 का 1/3 निकालें फिर इसका 2/6 निकालें तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1/3 और 2/6 से कटने वाली एक संख्या मान लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो मान लेंगे उसकी टोटल जो इनकम है वो कितनी है, वो 6 है, जिसमें से 1/3 वो शिक्षा पर खर्च कर देता है, 1/3 शिक्षा पर, यानी कि 2 किस पर खर्च करता है शिक्षा पर, और 6 का 2/6, 6 का 2/6 यानी कि वो 2 किस पर खर्च करता है अन्य खर्चों पर। अब देखो 6 था उसकी टोटल इनकम, हमने 6 मानी है, 6 में से 2 उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, 2 अन्य खर्चों पर खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हुई, 6 में से 4 गए, उसकी बचत कितनी हुई, बचत उसकी हुई 2 यूनिट, बचत कितनी हुई उसकी यूनिट 2। अब हमने टोटल कितना माना 6, उसने कितना दिया है 45,000, तो 6 की वैल्यू कितनी है 45,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 45,000/6 में ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दिया 6, 3 से इसे कितनी बार काटेंगे तो कितना आएगा 15,000, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी 15,000, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चन ऐसी सीरीज ऐसे मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखिए।